माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको डेली मिलता रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस प्रकार से हमारा पेपर आएगा। हमारा समय होता है 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 100 नंबर का। देखिए, मैं नोट में क्या दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। हमें दिया निर्देश कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश है कि प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न प्रकार का है। प्रश्न संख्या 2 से 6 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 7 से 12 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 13 से 18 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर 50 शब्द में देना है। और प्रश्न संख्या 19 से 21 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक का उत्तर लगभग 250 शब्दों के अंतर्गत लिखना, यानी लगभग लिखना है। तीसरा निर्देश है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। अब देखिए, हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में देखिए, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो देखिए, आ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदालियर और फिर तीसरा है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी और फिर चौथा डॉक्टर यशपाल। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 के जो अध्यक्ष थे वो थे दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। अब देखिए, दूसरा क्या है। दूसरा है कि प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका मापन किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है व्यक्तित्व का, दूसरा ऑप्शन है उपलब्धि का, तीसरा ऑप्शन है रुचि का और चौथा ऑप्शन है बुद्धि का। तो देखिए, प्रक्षेपण विधि द्वारा व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। देखिए, सा वाला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ। तो पहला ऑप्शन है 2000 में, दूसरा ऑप्शन है 2001 में, तीसरा ऑप्शन है 2004 में और चौथा ऑप्शन है 2006 में। तो सर्व शिक्षा अभियान जो हुआ था 2001 में प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ किस संस्कार से होता है। तो पहला ऑप्शन है उपनयन संस्कार, दूसरा ऑप्शन है प्राव्रज्या संस्कार, तीसरा ऑप्शन है उपसंपदा संस्कार और चौथा ऑप्शन है बिस्मिल्लाह रस्म। तो देखिए, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारंभ जो होता है वो प्राव्रज्या संस्कार से होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा प्राव्रज्या ऑप्शन है वो दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा। उसके बाद देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, या वाला। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो पहला ऑप्शन है 1980 में, दूसरा ऑप्शन है 1981 में, तीसरा ऑप्शन है 1982 में और चौथा ऑप्शन है 1983 में। तो देखिए, भारत में जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम 1980 में प्रारंभ हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही हो जाएगा। अब देखिए, आगे हमारा निश्चित उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न संख्या पहला क्या कह रहा है। दूसरा नंबर है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाअधिकार पत्र किसे कहा जाता है। तो देखिए, भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा है इसका जो अधिकार है वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। किसको, यहाँ पे देखिए लिख देता हूँ, वुड्स डिस्पैच, ये अंग्रेज थे। वुड्स डिस्पैच को माना जाता है, कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के नियमों में से किसी एक का नाम उल्लेख कीजिए। तो देखिए, ये क्या है, इसमें 3 नियम है, तत्परता का नियम और फिर अभ्यास का नियम और फिर प्रभाव का नियम। इसका नियम यहाँ पे देखिए 3 नियम है,
पहला है तत्परता का नियम, तत्परता तत्परता का नियम, और दूसरा है अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, और चौथा है प्रभाव का नियम, प्रभाव का नियम। अब आगे देखिए, अगला है शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? यहाँ पे देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में पर्यावरण सुरक्षा अभियान कब पारित किया गया। तो देखिए, भारत देश में पर्यावरण सुरक्षा अभियान जो था मई 1986 में पारित किया गया, मई 1986 में। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करने की बिस्मिल्लाह रस्म आयु क्या थी। तो देखिए, बिस्मिल्लाह रस्म जो आयु थी मुस्लिम काल में, तो देखिए क्या थी, 4 साल 4 माह और 4 दिन, 4 साल और फिर 4 माह और क्या थी, 4 दिन। अब देखिए, आगे हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ से क्वेश्चनों को आपको खुद सॉल्व करना होगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन शिक्षा की 4 विशेषताएं लिखिए। तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना है। 8वां नंबर है कि पर्यावरण शिक्षा के किन्हीं 2 उद्देश्य को बताइए। उसके बाद है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के 4 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है पुरस्कार देते समय ध्यान रखने वाली किन्हीं 4 सावधानियों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद है बुद्धि और उपलब्धि परीक्षण में अंतर स्पष्ट करना है। और फिर 12 नंबर क्वेश्चन है स्त्री शिक्षा की किन्हीं 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर के हैं। अब देखिए, हमारा आ गया लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। उसके बाद है व्यक्तिगत तथा सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर है। अगला क्वेश्चन है सीखने में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उसके बाद शिक्षा में छनाई के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। उसके बाद है आपदा से आप क्या समझते हैं, किन्हीं एक प्राकृतिक आपदा का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो किसी का आप कर दीजिए, बाढ़ का या भूकंप का। उसके बाद देखिए क्या मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपके 6-6 नंबर के हैं। अब आगे देखिए, हमारा आ गया विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम के सूक्ष्म अथवा अंतर्गत दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए तथा इसके शैक्षिक निहितार्थ पर प्रकाश डालिए। तो यह क्वेश्चन 10 नंबर का है, अथवा करके दिया है कि महात्मा गांधी के शैक्षिक विचारों का वर्णन कीजिए। तो दोनों में से आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जिस पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण की अवधारणा स्पष्ट करते हुए पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन भी 10 नंबर का है, अथवा करके हमें दिया है कि शैक्षिक स्तर से आप क्या समझते हैं, शैक्षिक स्तर के गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालते हुए शैक्षिक स्तर के उन्नयन के उपाय सुझाएं। तो दोनों में से आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जिस पर आपको 10 नंबर मिलेगा। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आप क्या समझते हैं, शिक्षा में मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालिए। यह क्वेश्चन भी 10 नंबर का है। उसके बाद दिया अथवा कि हमें कि व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिस पर आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार से आपका शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर आएगा, इसी प्रकार से आपको बोर्डिया में पेपर मिलेगा। तो इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।